हेलो स्टूडेंट्स। सो देखिए बेटा, लास्ट क्लास में हमने जो डिस्कस किया था डेट वाज योर स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। स्ट्रेस स्ट्रेन हमने डिस्कस किया। देन वी हैव डिस्कस द स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। हमने डिस्कस किया डक्टाइल मटेरियल के लिए और ब्रिटल मटेरियल के लिए। दोनों केसेस में हमने डिस्कस किया था। एक और स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व हम पढ़ते हैं बेसिकली इलास्टोमर्स के लिए। व्हाट आर योर इलास्टोमर्स? इलास्टोमर्स आर दो सब्सटेंस विच हैव ए लार्ज इलास्टिसिटी लाइक रबर। जो आपकी रबर होती है यानी हाई लेवल तक उनकी इलास्टिसिटी होती है, ऐसे मटेरियल को हम इलास्टोमर्स कहते हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट हमारे लिए डक्टाइल और ब्रिटल ही है, बट हमारे सिलेबस में आप पढ़ना चाहिए हमें। तो इलास्टोमर्स का स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम अगर हम देखें, ठीक है, इलास्टोमर्स का स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम क्या होता है? जैसे मैंने आपको बताया कि ये हाई लिमिट तक आपके क्या होते हैं, हमारे पास में इलास्टिक मटेरियल होते हैं। तो जब हम लोड लगाते हैं इन पे, तो इनका जो ग्राफ आता है यानी स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व आता है, वो एक डिफरेंट आता है। ये इलास्टिसिटी में तो होते हैं बट हुक्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं। द रीजन बिहाइंड दैट इज ओनली, ठीक है, ये मैं दोबारा बना देता हूँ। उसका रीज़न है क्योंकि हमारे इलास्टोमर्स जो होते हैं उन पे लोडिंग और अनलोडिंग में जो रेट ऑफ डिफॉर्मेशन होता है वो दोनों डिफरेंट होते हैं। आपने जनरली प्रैक्टिकल भी किया होगा, जैसे एक रबर है, रबर को हम जब इलोंगेट करते हैं तो हमें ज़्यादा टाइम लगता है, जबकि अगर हम उसे छोड़ दें तो वो एकदम से अपनी ओरिजिनल पोजीशन को रीगेन कर लेती है। और रबर में एक और प्रॉपर्टी होती है कि जब हम उसको कितना भी इलोंगेट कर ले, वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन को रीगेन कर लेती है जस्ट बिफोर द फ्रैक्चर, अगर फ्रैक्चर होने से पहले। बस वो टूटनी नहीं चाहिए। जब वो फ्रैक्चर होने से जस्ट पहले अगर हम छोड़ दें तो वो, यानी उसकी जो लिमिट होती है, इलास्टिक लिमिट, वो बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, जस्ट बिफोर द फ्रैक्चर तक आपकी इलास्टिक लिमिट होती है। तो ये हमारे पास में इस तरीके से कर्व जाएगा। ये हम कह सकते हैं दिस इज सेट टू माई ओ, और ये हमारा बी पॉइंट है, बी ओ बी, जिसको हमने कहा था इलास्टिक लिमिट है हमारी, ये आता है। इसके बाद ये ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा आपका उसमें होगा, और ये मैक्सिमम स्ट्रेंथ अल्टीमेट पॉइंट, एंड देन योर फ्रैक्चर हो जाएगा एफ। यानी इलास्टिसिटी के बाद में जस्ट ये फ्रैक्चर ही हो जाता है। प्लास्टिक रीजन इसमें बहुत स्मॉल होता है, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है, इलास्टिक रीजन ज़्यादा होता है। अब इलास्टिसिटी में ये इसकी एक प्रॉपर्टी होती है कि हुक्स लॉ को फॉलो नहीं करता है। रीज़न क्योंकि इलास्टिक में ये स्ट्रेट लाइन नहीं होती है। से जो लोडिंग और अनलोडिंग के लिए मैंने आपको बताया था डक्टाइल मटेरियल में, ड्यूरिंग द लोडिंग एंड अनलोडिंग, अगर हमारे पास में अनलोडिंग होगा, लोड को हम हटाएंगे तो हमारा जो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व होता है वो इस तरीके से आता है। सो ड्यूरिंग द लोडिंग एंड अनलोडिंग द रेट ऑफ डिफॉर्मेशन इज डिफरेंट, हैंस द कर्व ड्यूरिंग द लोडिंग एंड अनलोडिंग ऑफ इलास्टोमर्स आर डिफरेंट ऑन स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम। स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम पे ड्यूरिंग द लोडिंग और अनलोडिंग जो हमारे कर्व होते हैं, ठीक है, वो आपके डिफरेंट होते हैं विद इन इलास्टिक लिमिट। ये जो एरिया ऑक्यूपाई हुआ है, इस तरीके से एक जो क्लोज लूप बन जाता है हमारे पास में, ठीक है, ड्यू टू लोडिंग एंड अनलोडिंग कर्व, ठीक है, ऑन स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम फॉर इलास्टोमर्स, दिस इज सेट टू माई इलास्टिक हिस्टेरेसिस। इसी को हम इलास्टिक हिस्टेरेसिस कहते हैं। ठीक है, ये जो हमारे पास में कर्व बना है, ठीक है। तो व्हाट आर योर इलास्टिक हिस्टेरेसिस? अगर सिंपल भाषा में हम इलास्टिक हिस्टेरेसिस कहें, व्हाट इज योर, इट इज द एनक्लोज्ड ठीक है, या क्लोज्ड लूप, ठीक है, एंड फॉर्म्ड ड्यू टू, या ड्यू टू नहीं, यहाँ पर लिखेंगे हम बिटवीन लोडिंग एंड अनलोडिंग कर्व ऑफ इलास्टोमर्स, ठीक है, विद इन इलास्टिक लिमिट ऑन स्ट्रेस
स्ट्रेन डायग्राम। तो सिंपल भाषा में हमारा इलास्टिक हिस्टैरिसीस यही होता है, इट इज़ द एनक्लोज्ड एरिया और यू कैन से क्लोज लूप बिटवीन द लोडिंग एंड अनलोडिंग कर्व, ठीक है, विद इन इलास्टिक लिमिट ऑफ द इलास्टोमर्स व्हेन दे ऑन द स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम पे। इसी को हम इलास्टिक हिस्टैरिसीस कहते हैं। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो आपके नोट्स में गिवन है, जस्ट फॉर आप इंफॉर्मेशन के उसमें पढ़ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है न्यूमेरिकल अप्रोच से भी, वो है वर्क डन इन स्ट्रेचिंग, STRET, स्ट्रेचिंग ए वायर। हाँ, मतलब वर्क इज सेट टू बी डन इन टू स्ट्रेच ए वायर, और यू कैन से सिंपली इट इज सेट टू बी माई एनर्जी स्टोर्ड इन वायर। इसी को हम इसकी एनर्जी स्टोर्ड इन वायर कहते हैं, और इसी को हम किसी वायर की इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी भी इसी को कहा जाता है। तो तीनों एक ही टॉपिक हैं, ये इम्पोर्टेंट है ज़रा। अगर किसी वायर पे हम कोई फोर्स लगा रहे हैं तो उस फोर्स को स्ट्रेच करने में कितना वर्क डन करना पड़ेगा, वही उसकी एनर्जी स्टोर्ड होगी, वायर में कितनी एनर्जी स्टोर्ड होगी, और वही आपकी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी होगी वायर की, ठीक है। जैसे आपने इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी पढ़ी थी स्प्रिंग के केस में, हाफ kx² आया था, ऐसी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी आप वायर की पढ़ेंगे अंडर द लोड। तो मान लीजिएगा हमारे पास में से कोई भी एक वायर है, कोई एक एलिमेंट है, इस पर हम एक लोड लगा रहे हैं, स्ट्रेच कर रहे हैं हम इसे, और उसके बाद ये हम फॉर एग्जांपल F हम लोड लगा रहे हैं इस पर, आफ्टर डैट ये स्ट्रेच हो जाता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल इसकी जो इनिशियल लेंथ थी वो कैपिटल L थी, और जो फाइनल लेंथ हो गई हमारे पास में वो कैपिटल L+L हो गई, ठीक है। यानी जो चेंज इन लेंथ हुआ हमारे पास एक तरीके से वो हो गया आपका स्मॉल l, ठीक है। अब एट ए टाइम हमने एज्यूम किया किसी टाइम पे जब ये स्ट्रेच हो रहा था, हमें अगर इस वर्क डन निकालना, आपको पता है एक हम अप्रोच लेके चलते हैं, तो हमने वो जो टाइम लिया एट ए टाइम, जो डिस्टेंस थी इसकी वो x थी, लेंथ इसकी, और उस टाइम पे जो इसमें डिस्प्लेसमेंट हुआ वो हुआ dx, ऐसा हमने एज्यूम कर लिया। वो स्मॉल एलिमेंट के लिए पहले हम स्मॉल वर्क डन निकालेंगे, तो एट कोई भी इलोंगेशन आपका उस समय x था और dx हमारा इलोंगेट हो रहा पर्टिकुलर इंस्टेंट पे जो आपका इलोंगेशन था, यानी एक तरह से डिस्प्लेसमेंट जो था वो डेल्टा x था या dx आप कह सकते हैं, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पर अपना एज्यूम कर लिया। फिर से मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ, कोई एक हमारे पास में वायर है या रोड है, ठीक है। ये जो भी है आपके पास में एक डक्टाइल मटेरियल है, इस चीज़ को ध्यान रखें क्योंकि ब्रिटल मटेरियल स्ट्रेच नहीं होते हैं। तो हम जो भी बात कर रहे हैं डक्टाइल के लिए कर रहे हैं, इसलिए आपको इसमें ध्यान रखना है। तो हमारे लिए जो स्मॉल यहाँ पर हाँ सॉरी, तो ये एक रॉड है या वायर है जिसकी ओरिजिनल लेंथ आपकी कैपिटल L है, ठीक है। एक जो फाइनल डिफॉर्मेशन हुआ है हमने उसमें मान लिया कि स्मॉल l हुआ है, बट एट एनी पर्टिकुलर टाइम, एट एनी इंस्टेंटेनियस, ठीक है, जब हमने कंसिडर किया एट एनी टाइम जो इसमें डिफॉर्मेशन यानी आपका जो इलोंगेशन हुआ था वो x था, x इज द चेंज इन लेंथ एट t सेकेंड, जब हमने देखा उसको आपका चेंज इन लेंथ आपका x था, ठीक है। कैपिटल L आपकी ओरिजिनल लेंथ है वायर की, ओरिजिनल लेंथ ऑफ वायर, राइट। डेल्टा x या dx जो आप कह रहे हैं, दिस इज द स्मॉल
increase in length at any particular instant डेल्टा टी सेकंड, ठीक है। या फिर हम ये भी कह सकते हैं फाइनली, ये एक तरीके से आपका डिस्प्लेसमेंट हो गया। जब हम फोर्स लगा रहे हैं तो जस्ट इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट अंडर इंस्टेंटेनियस लोड, इंस्टेंटेनियस लोड, जस्ट इंस्टेंट पे जो हमारा डिफॉर्मेशन वो आपका डेल्टा एक्स है या डी एक्स है हम कह रहे हैं, ठीक है। तो आपके पास में हम जो, क्योंकि हमें वर्क डन निकालना है, व्हाट इज़ योर वर्क डन, डी डब्ल्यू विच इज़ इक्वल टू एफ इंटू डी एक्स, ये वो डी एक्स है। अब एफ हमें निकालना है, हाउ यू कैलकुलेट द एफ, देखिएगा हमारे पास में यू नो फ्रॉम हुक्स लॉ, हुक्स लॉ हमें क्या कहता है, दैट स्ट्रेस इज इक्वल टू वाई इंटू में स्ट्रेन, यानी यंग मॉडुलस इंटू स्ट्रेन। जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पर यंग मॉडुलस हम ले रहे हैं क्योंकि हम स्ट्रेचिंग कर रहे हैं, तो यानी सिग्मा इज इक्वल टू वाई इंटू में एप्सिलॉन। ये हमारे पास में फॉर्मूला है, ये हुक्स लॉ है। व्हाट इज़ योर सिग्मा, सिग्मा होता है आपका फोर्स अपॉन में एरिया, एफ बाई ए इज़ द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, वाई स्ट्रेन चेंज इन लेंथ अपॉन में ओरिजिनल लेंथ। तो चेंज इन लेंथ किसी पर्टिकुलर टाइम टी पे हमारे पास में कितनी थी, एक्स, ओरिजिनल लेंथ आपकी एल है। यहाँ से हम एफ निकाल लेंगे, एफ इज इक्वल टू हो जाएगा आपके पास में वाई ए अपॉन में एल इंटू एक्स। से इट इज माई क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। सो हाउ मच द डी डब्ल्यू, ठीक है, हाउ मच द वर्क डन टू स्ट्रेच ए वायर अप टू ए लेंथ डेल्टा एक्स, वर्क डन टू स्ट्रेच STRETCH, stretch a wire up to a length of dx, dx लेंथ में स्ट्रेच करने में कितना वर्क डन करना पड़ेगा। सो डी डब्ल्यू इज इक्वल्स टू हाउ मच इट इज एफ इंटू में डी एक्स। हाउ मच द नेट वर्क डन, नेट वर्क डन जो हमारे पास में नेट वर्क डन कितना हुआ, टू स्ट्रेच ए वायर, टू STRETCH, stretch a wire up to the length L, क्योंकि फाइनल हमने जो वो स्मॉल L हुआ है हमारे पास में, कितना करना पड़ेगा, ठीक है। ध्यान रखना स्मॉल L आपके पास में चेंज इन लेंथ है, ठीक है, इट्स नॉट ओरिजिनल लेंथ, ओरिजिनल लेंथ इज योर कैपिटल लेंथ, ठीक है। तो कितना होगा W विच इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू, और हम जो लेंथ चेंज कर रहे हैं वो कहाँ से, जीरो से लेके कैपिटल एल तक, ठीक है। इनिशियली यहाँ पर था और फाइनल ये है, तो इनके बीच में नेट वर्क डन, स्मॉल वर्क डन हमने यहाँ पर निकाल लिया और नेट वर्क डन हमने ये ले लिया, ठीक है। सो हाउ मच इट इज, W इज इक्वल टू 0 टू L वाई ए बाई कैपिटल L इंटू में X इंटू डी एक्स, ठीक है। क्योंकि ये देखिए हमारे पास में फॉर्मूला है इसका एफ डॉट डी एक्स, एफ डी एक्स 0 टू L, एफ की वैल्यू हमने रख दी वाई ए एम अपॉन एल इंटू एक्स फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इंटू में डी एक्स। तो x के रेस्पेक्ट में देखिए डी एक्स, यहाँ पर x के रेस्पेक्ट में हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो बाकी सब तो कांस्टेंट हुए, बाकी सब बाहर आ जाएंगे, वाई ए बाई एल बाहर आ जाएगा, सिर्फ बचेगा आपके पास में 0 टू L लिमिट x डी एक्स, ठीक है। अब हम इसे इंटीग्रेट कर लेंगे, W इज इक्वल्स टू वाई ए बाई एल, एक्स का ये था हमारा, चलिए दोबारा लिख देते, तो एक्स डी एक्स था 0 टू L। अब वाई ए बाई एल, एक्स का हो जाता है आपको पता है एक्स स्क्वायर बाई 2, लिमिट आपकी 0 टू L। नाउ आई विल जस्ट पुट द लिमिट, एक्स की जगह एक बार L स्क्वायर अपॉन में 2 माइनस का 0, इट्स योर वाई ए बाई कैपिटल L स्क्वायर अपॉन में 2। तो फाइनली आपके पास में आ गया हाफ वाई ए बाई एल इंटू में L स्क्वायर, राइट। अब देखिए इसे कुछ लिखने का तरीका हमारे पास में, हाफ वाई ए इंटू में
इस एल स्क्वायर को मैं ऐसे लिख सकता हूँ वाई ए इंटू एल अपॉन इंटू में एल बाई एल। ठीक है, व्हाट इज योर एल बाई एल? एल है आपकी चेंज इन लेंथ और कैपिटल एल है आपका ओरिजिनल लेंथ। तो हम क्या ये नहीं कह सकते इट इज सेट टू बी योर स्ट्रेन? यही तो स्ट्रेन हुई हमारे पास में, फाइनल स्ट्रेन। सो वाई इंटू में स्ट्रेन इंटू ए इंटू एल। व्हाट इज योर ए इंटू एल? ध्यान रखना, एरिया इंटू लेंथ, इट्स नॉट वॉल्यूम। ये वॉल्यूम नहीं है उसका, दिस इज सेट टू बी योर चेंज इन वॉल्यूम। या आप इसे हाफ वाई इंटू स्ट्रेन इंटू में चेंज इन वॉल्यूम कह सकते हैं। ठीक है, और आपको ये भी पता है कि y यानी यंग मॉडुलस इंटू स्ट्रेन आपका स्ट्रेस होता है। तो y हाफ स्ट्रेस इंटू में आप चेंज इन वॉल्यूम भी। तो ये भी हमारे पास में वर्क डन या एनर्जी स्टोर्ड आपका फॉर्मूला आ गया। ये तो है हमारे पास में चेंज इन वॉल्यूम की फॉर्म में। अब हम जरा थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आया हमारे पास में u इज इक्वस टू डब्लू, जो कि u डब्लू दोनों है यहाँ पर, हाफ y इंटू में स्ट्रेन इंटू a इंटू एल। यही है राइट। अब हमने क्या काम किया यहाँ पर, हाफ y इंटू स्ट्रेन, हमने यहाँ पर ओरिजिनल लेंथ जो थी हमारे पास में कैपिटल एल, उससे मल्टीप्लाई और उससे डिवाइड कर दिया, कोई तो पढ़ा नहीं। वाई इंटू में स्ट्रेन इंटू में दिस ए इंटू एल एंड डेट्स योर अगेन दिस एल अपॉन में एल। देखिए कोई फर्क नहीं पड़ा। ये जो एरिया इंटू लेंथ है ये अब आपका हो गया वॉल्यूम। ये है आपका वॉल्यूम ऑफ वायर। ठीक है, ये चेंज इन वॉल्यूम नहीं है, ये है आपका वॉल्यूम। तो नाउ आई कैन राइट डाउन वाई, और ये एल बाई एल आपका क्या हो गया, फिर से स्ट्रेन हो गया। तो हम कह सकते हैं दिस इज स्ट्रेन, तो वाई इंटू में स्ट्रेन का स्क्वायर इंटू में वॉल्यूम। ये इक्वेशन हमारे पास में आ गई। अगर आपको निकालना है इसमें यू नो, अगर हाफ वाई इंटू में स्ट्रेन इंटू स्ट्रेन लिख दूंगा मैं, you know y into strain as per Hooke's law it is your stress. So half stress into strain into volume, so the energy stored in a wire is equals to half sigma epsilon into में volume. This is the most important equation of elastic potential. हाफ स्ट्रेस स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम। वैसे सारी इंपॉर्टेंट है, हमारे पास में जो भी पैरामीटर हो उसके हिसाब से हम निकाल सकते हैं। ठीक है, और हम क्या कर सकते हैं, देखिएगा जैसे आपने स्ट्रेस, अब अगर हम इस स्ट्रेन की वैल्यू रख दें, आपको पता है स्ट्रेन इज इक्वल टू होता है स्ट्रेस अपॉन में यंग मॉडुलस वाई। ठीक है, जैसे आपका y इंटू स्ट्रेन ये स्ट्रेस हो जाता है, ऐसी स्ट्रेन, तो ये हमारे पास में इंटू में वॉल्यूम। तो फाइनली हम कह सकते हैं 1 में 2y इंटू में ये स्ट्रेस का स्क्वायर इंटू में वॉल्यूम। ये तीसरा फॉर्मूला। ये फॉर्मूला स्ट्रेन की टर्म्स में, ये स्ट्रेस की टर्म में, ये स्ट्रेस स्ट्रेन दोनों की टर्म्स में। ठीक है, इसमें यंग मॉडुलस नहीं है। ठीक है, और फाइनल जो एक्चुअल में इनिशियली जो फॉर्मूला था वो हमारा क्या आया था, दैट वाज योर, अगर हम इसे फोर्स की टर्म में खोल दें सबको, ठीक है, तो देखिएगा जो हमारे पास फॉर्मूला आया था वो था आपका ये दिस वन। ये जो आया था फॉर्मूला आपके पास में, ठीक है, y इंटू स्ट्रेन, इसी से यहीं से बता देता हूँ। देखिए यहाँ से जो W या U जो था आपका, डेट वाज योर हाफ y इंटू स्ट्रेन कितना हो गया हमारा, स्ट्रेस इंटू में एरिया।
into में length. What's your stress into area? It's your force. So I can write down this F into में L. तो ये भी एक फॉर्मूला, ओरिजिनल फॉर्मूला हमारे पास में U इज इक्वल टू हाफ एफ एल होता है. तो हमारे पास में जो एनर्जी स्टोर्ड आई, एनर्जी स्टोर्ड इन ए वायर, ठीक है, उसका फॉर्मूला फोर्स की टर्म्स में हाफ एफ इंटू एल, वेयर एल इज द चेंज इन लेंथ, पहला फॉर्मूला. दूसरा यू हाफ स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू में वॉल्यूम, ठीक है. तीसरा फॉर्मूला हाफ वाई इंटू में स्ट्रेन का स्क्वायर इंटू में वॉल्यूम. चौथा 1/2y स्ट्रेस का स्क्वायर इंटू में वॉल्यूम. तो ये हमारे लिए 4 इम्पोर्टेंट फॉर्मूले है. तो जब भी हमें न्यूमेरिकल में जो वैल्यू, अगर हमें सिर्फ स्ट्रेस गिवन है और यंग मॉडुलस गिवन है तो हम ये लगा लेंगे, स्ट्रेन गिवन है, यंग मॉडुलस गिवन है, ये लगा लेंगे, फोर्स गिवन है, चेंज इन लेंथ गिवन है तो ये लगा लेंगे, जो भी हमसे एज पर क्वेश्चन आपसे, ठीक है. अब इसमें देखिए इन तीनों फॉर्मूले में आपके पास में एक वॉल्यूम जो है टर्म आ रही है, इसलिए हम एक और हमने टर्म पढ़ी, ठीक है, दैट इज सेड टू बी योर एनर्जी स्टोर्ड इन वायर पर यूनिट वॉल्यूम. क्योंकि बार बार वॉल्यूम की टर्म आ रही है इसलिए हमने एक पर यूनिट वॉल्यूम की टर्म्स में ये पढ़ लिया, ठीक है. एंड दैट इज सेड टू बी योर यू वी, इट्स योर एनर्जी, टोटल एनर्जी अपॉन में वॉल्यूम. तो इसके फॉर्मूले देखिएगा, हाफ एफ इंटू एल अपॉन में वॉल्यूम हो जाएगा, पहला फॉर्मूला. दूसरा यू भी आपके पास में हाफ स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन हो जाएगा. नेक्स्ट हाफ वाई यंग मॉडुलस इंटू में स्ट्रेन का स्क्वायर हो जाएगा, या 1/2y स्ट्रेस का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है. तो ये हमारे पास में एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम आ गया. तो यहाँ पर आपका जो टॉपिक है, ये जो चैप्टर है ये हमारा ख़त्म हुआ, ठीक है. इसके ज़रा अब हम असाइनमेंट बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे. जैसे मैंने आपको बताया था कि प्लीज़ आप देखिएगा. सबसे पहले देखिए इसमें प्रॉब्लम्स आपको सोल्व प्रॉब्लम्स गिवन है, ठीक है. तो सोल्व प्रॉब्लम में देखिएगा यहाँ पर पहला ही क्वेश्चन आपसे 1 बाय 1 क्वेश्चन मैं आपको डिस्कस करता हूँ. ये अगर हमारा हो गया तो असाइनमेंट बहुत ईजी हो जाएगा हमारे लिए, ठीक है. तो मैं एक बार डिस्कस कर देता हूँ सारे क्वेश्चंस, ठीक है. यहाँ पर ये कह रहा है ए एंड बी आर द टू वायर, दो वायर है हमारे पास में ए और बी. ए की जो रेडियस है वो ट्वाइस है बी की रेडियस से. दे स्ट्रेस बाय द सेम फोर्स, दोनों फोर्स आपका सेम है. आपको कंपेयर करनी है स्ट्रेस, ठीक है. यानी एफ ए इज इक्वल्स टू एफ बी है, दोनों पे लोड सेम है, ठीक है. जो रेडियस है, रेडियस ऑफ ए इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ रेडियस ऑफ बी है. रेडियस होगा तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो होता है हमारे पास में पाई आर स्क्वायर. तो हमारे पास हमने स्ट्रेस निकाला, देखिएगा स्ट्रेस होता है फोर्स अपॉन एरिया, एफ अपॉन में एरिया आपका पाई आर स्क्वायर. तो आपका फोर्स तो कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है. हम यहाँ से कह सकते हैं स्ट्रेस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया आर के. तो अगर आप, या फिर आप सिग्मा निकाल लीजिएगा सीधे, एफ ए अपॉन में ए सिग्मा बी एफ बी अपॉन में ए बी. दोनों को हम डिवाइड कर देंगे, ठीक है. तो जब हम एफ ए अपॉन में एफ बी करेंगे, ठीक है, दैट विल बी इक्वल टू, सॉरी आपको निकालना क्या है, कंपेयर करनी है स्ट्रेस ऑन बी एंड ए. बी तो यानी बी सिग्मा बी अपॉन सिग्मा ए. तो दैट्स योर एफ बी अपॉन में, सॉरी एफ बी अपॉन में ए बी डिवाइडेड बाय एफ ए अपॉन में ए. ये आ गया. नाउ एफ बी इज योर सेट टू बी योर, एफ बी और एफ ए दोनों इक्वल हैं, फोर्स आपके सेम है. तो ये तो हो गया हमारे कैंसिल. ये ए आपके पास फाइनली बचेगा ए अपॉन में ए बी. ए पाई आर ए स्क्वायर अपॉन में पाई आर बी स्क्वायर. पाई से पाई कैंसिल, आर ए इज इक्वल टू 2RB, तो 2RB का होल स्क्वायर अपॉन में आर बी का स्क्वायर. आर बी स्क्वायर कैंसिल हो गया, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 4RB स्क्वायर अपॉन में आर. सो हमारा द सिग्मा बी इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ सिग्मा ए.
ठीक है, तो ये इस टाइप से हमारे बहुत ही ईजी टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, वही हमारा क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट है आपके पास में, ऑन सस्पेंडिंग ए वेट ऑफ mg द लेंथ ऑफ इलास्टिक वायर एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए, ठीक है, इट्स लेंथ बिकम्स डबल द इनिशियल लेंथ, फाइंड द इंस्टेंटेनियस स्ट्रेस। जो लेंथ है हमारे, देखिए यहाँ पर उसने जो फोर्स है F आपको दे दिया है वेट के इक्वल, यानी mg के इक्वल, ठीक है। जो लेंथ है हमारे पास में वो डबल हो गई, सॉरी, क्रॉस सेक्शन ए जो है हमारे पास में एंड द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है, इट्स लेंथ बिकम्स डबल द इनिशियल लेंथ, फाइंड द इंस्टेंट। लेंथ जो है हमारे पास में वो डबल हो गई, ठीक है। लेंथ अगर डबल हो गई तो एरिया पे क्या फ़र्क पड़ेगा, सबसे पहले हमें ये देखना है। तो यू नो किसी का भी वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, ठीक है, तो यू नो द वॉल्यूम V1 इक्वल टू V2, और वॉल्यूम होता है आपके पास में A1 L1 A2 L2, ठीक है। सिंस L2 इज इक्वल टू 2L1 हो गया, L2 इज इक्वल टू, लेंथ जो है हमारे पास डबल हो गई, आपको स्ट्रेस निकालनी है। स्ट्रेस के लिए मुझे एरिया चाहिए, लेंथ नहीं चाहिए थी, तो A1 इंटू में L1, सो A2 इंटू में 2L1, L1 से L1 कैंसिल हुआ, तो फाइनली A1 इज इक्वल टू 2A2 आ गया मेरा, यानी A2 इज इक्वल टू, आप कह सकते हैं A1 अपॉन में 2, और A1 अगर A था मेरा तो A/2 हो गया। तो कितना हो गया मेरे पास में, mg अपॉन में A/2, मैंने देखिए ये वैल्यू यहीं पे रखी है, ये दैट इज़ योर A/2, ठीक है। तो घूम के पहुंच जाएगा 2mg/a, या हम ये भी कह सकते हैं स्ट्रेस विल बी ट्वाइस, स्ट्रेस आपकी डबल हो गई, ठीक है। नेक्स्ट क्यूब है हमारे पास में, एल्यूमिनियम के साइड का जो 0.1 मीटर सब्जेक्टेड टू शेयर। अब ये देखिएगा, ये यहाँ पर आपका जो हमने शेयर स्ट्रेस पढ़ी थी उस पे आ गया क्वेश्चन आपका। क्यूब है हमारे पास में जिसकी साइड है, क्यूब है यानी सारी साइड इक्वल होंगी, तो यहाँ पर ए और बी की बात ही नहीं है, सीधे सीधे ए हो जाएगा, ठीक है। शेयरिंग फोर्स है हमारे पास में 100 न्यूटन का, सीधे सीधे आपको फोर्स दे रखा है F 100 न्यूटन। टॉप सरफेस पे डिस्प्लेसमेंट हो रहा है 0.2 सेंटीमीटर, 0.2 सेंटीमीटर का डिस्प्लेसमेंट है, और टोटल जो लेंथ थी आपकी वो हुआ हमारा 0.1 मीटर। आपको बतानी है शेयरिंग स्ट्रेंथ। शेयर स्ट्रेंथ आपको पता है एंगल होती है, ये क्यूब है, इसमें आपको सोचना ही नहीं है, ये इस तरीके से है, ये 0.02 दे रखा है आपको, और ये जो लेंथ है ये आपकी सारी लेंथ 0.1 है। तो दिस डेल्टा ए अपॉन में बी आप जो लेते थे, डेल्टा बी अपॉन ए, दैट्स योर 0.02 सेंटीमीटर अपॉन में 0.1 मीटर। आप इसे कन्वर्ट कर लेंगे और फाइनल आंसर आ जाएगा। ये हमारा क्वेश्चन था शेयर स्ट्रेन पे बेस्ड, ठीक है। एक वायर है, स्ट्रेच की जाती है डबल लेंथ पे, व्हाट विल द स्ट्रेन डेवलप्ड, उसकी जो लेंथ है वो डबल हो गई, पहले L थी फिर 2L हो गई, तो चेंज इन लेंथ कितना हुआ हमारे पास में, डेल्टा L, दैट्स योर 2L माइनस L, इट्स योर L, ठीक है। तो 2L अपॉन में ओरिजिनल लेंथ L, तो स्ट्रेन कितनी होगी हमारे लिए 1 हो गई, ठीक है। नेक्स्ट लेंथ है वायर की, इंक्रीज कर रहे हैं हम 1%, 1% हम इंक्रीज कर रहे हैं बाय द लोड ऑफ 2 किलोग्राम वेट, 2 किलोग्राम, तो लीनियर स्ट्रेन आपको स्ट्रेन निकालनी है। जो लेंथ चेंज है हमारे पास में वो 1% है, तो हाउ मच द 1%, 0.01 ऑफ L है, ये डायरेक्ट चेंज है, ठीक है, डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ, हाउ मच द स्ट्रेन 0.01, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है हमारे पास में अलग अलग मटेरियल के लिए, ब्रास, स्टील और रबर आपको शो कर दिए, ठीक है। ब्रास, स्टील और रबर के लिए आपको बताना है, राइट द यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ABC इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक है। तो आपको इनके ये सिंपल यहाँ पर देखिए, मैंने आपको बताया था स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व जब पढ़ाया था, तो इस टाइप के क्वेश्चंस हमारे बहुत आते हैं। इसमें आपको स्ट्रेस स्ट्रेन, आपको यंग मॉडुलस क्या होता है हमारे पास में, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। ग्राफ के टर्म्स में हम बताएं तो स्लोप, जिसका स्लोप ज़्यादा होगा उसका यंग मॉडुलस ज़्यादा होगा, क्योंकि ये स्ट्रेस स्ट्रेन है। अगर यही कर्व उल्टा कर देता हमसे कन्फ्यूज़ करने के लिए, तो हमें उल्टा करना, तो यहाँ पर A की सबसे ज़्यादा, B की उससे कम और C की सबसे कम, तो Y ऑफ A सबसे ज़्यादा, Y ऑफ B कम, उससे कम, सॉरी Y ऑफ A की सबसे ज़्यादा, यहाँ पर सबसे ज़्यादा A की, C की सबसे कम, उससे ज़्यादा B और उससे ज़्यादा A। अब आप इसे उसी ऑर्डर में लिख दीजिएगा। C क्या था हमारा, C था रबर, देखिए यार C रबर है, तो रबर की सबसे कम, B आपका ब्रास है,
ठीक है, तो बी ब्रास है हमारा और ए आपका स्टील है। ठीक है, सबसे ज़्यादा स्टील की होती है, इसलिए ये इसमें मेंशन नहीं था ब्रास स्टील, अदरवाइज आपको तो ए बी सी की ही बताना था। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट भी सेम इसी बेस पे क्वेश्चन है हमारा। स्ट्रेस कर्व है आपके 3 वायर के लिए, पी क्यू आर के लिए, आपको विच ऑफ देम हैज़ द मैक्सिमम एंड मिनिमम इलास्टिक। तो ओके ना, देखिए जैसे मैंने आपको कहा था कंफ्यूजन नहीं होना, इस बार आपका जो कर्व है वो स्ट्रेन स्ट्रेस है, स्ट्रेन स्ट्रेस, स्ट्रेस स्ट्रेन नहीं है। हम हमेशा ये सोच लेते हैं अच्छा ये वाला सबसे ज़्यादा होगा ये कम होगा, इस बार स्ट्रेन स्ट्रेस है। तो स्ट्रेन स्ट्रेस आपको पता है यहाँ पर जो वाई होता है मेरे पास में स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन होता है, तो स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन यहाँ पर हो गई आपकी 1 अपॉन में स्लोप है, इस बार रिवर्स है। तो ग्राफ हमेशा देख के स्ट्रेन स्ट्रेस है या स्ट्रेस स्ट्रेन है, इसमें उल्टा होगा, पी की सबसे कम आर की सबसे ज़्यादा, राइट। नेक्स्ट नेक्स्ट है हमारे पास में द डायमीटर ऑफ ब्रास रोड इज़ 4 mm। ब्रास की रोड का डायमीटर आपका 4 mm है। यंग मॉडुलस ऑफ ब्रास दे रखा है आपको, वाई दे दिया, फाइंड द फोर्स रिक्वायर्ड स्ट्रेचिंग ए वायर। हम इतना स्ट्रेच कर रहे हैं 0.1%, यानी ये आपकी फाइनल 0.1% आपकी एक तरह से स्ट्रेन हो गई। आप निकालना चाहें स्ट्रेन तो निकाल भी सकते हैं L/L करके, अदरवाइज 0.1% आपकी स्ट्रेन हो गई। 0.1% का मतलब होता है 0.001, ये होगी मेरी स्ट्रेन। आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है, अच्छा यंग मॉडुलस हमें दे रखा है, हमें चाहिए फोर्स, तो फोर्स निकाल, स्ट्रेन आपको दे दिया है, फोर्स निकलता है आपका स्ट्रेस से। तो सबसे पहले हम यंग मॉडुलस दे रखा है और ये आपको स्ट्रेन दे रखी है, तो पहले हम निकालेंगे स्ट्रेस। ठीक है, सिग्मा इज इक्वल टू वाई इंटू एप्सिलॉन। एप्सिलॉन हमें दे रखा है, वाई दे रखा है हमें, यहाँ से सिग्मा आ जाएगा और सिग्मा इज इक्वल टू होता है आपका एफ अपॉन में ए। तो एफ बाई ए, यहाँ से हम एफ निकाल लेंगे, एरिया आपको दे रखा है, जो डायमीटर है वो 4 mm है, रेडियस 2 mm हो गई, यहाँ से हम एरिया निकाल लेंगे रेडियस 2 mm का ए पाई आर स्क्वायर से, राइट। तो क्वेश्चन हमारा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, एक वायर है 2 मीटर की, मेड ऑफ आपकी 10 क्यूबिक सेंटीमीटर की बनी हुई कॉपर, फोर्स है एफ अप्लाइड हम कर रहे हैं इस पे, that the length such that the length increases by 2 mm, 2 mm की आपकी लेंथ इंक्रीज होगी। अनदर वायर बी 8 मीटर की है और सेम वॉल्यूम सेम है आपका, लेकिन वो कॉपर की है। इफ एफ फोर्स इज अप्लाइड टू इंक्रीज द लेंथ, अच्छा फाइंड इट्स इंक्रीज इन लेंथ, आपको लेंथ में इंक्रीज निकालना है। ठीक है, देखिए वायर है हमारे पास में एक जो है 2 मीटर की और 10 क्यूबिक सेंटीमीटर की कॉपर की है। तो पहली जो कंडीशन हमें गिवन है, आपको हमेशा याद रखोगे, पहली इसमें 2 कंडीशन है, फर्स्ट केस और फिर सेकंड। एक अनदर वायर ले ली जिसकी हमने लेंथ चेंज कर दी है, वॉल्यूम वो सब कुछ सेम है, ठीक है, और हमने फोर्स हम एफ ही लगा रहे हैं दोनों पे। तो दोनों में जो डिफरेंस है वो सिर्फ और सिर्फ आपका लेंथ यानी डायमेंशंस का चेंज हुआ है, लेकिन वायर चेंज नहीं है। पहले भी कॉपर थी, दूसरी बार भी। जब भी मटेरियल सेम होगा तो आपको एक चीज़ याद रखनी है कि उसका जो यंग मॉडुलस होगा वो सेम होगा। तो कहने मतलब यहाँ पर आपका वाई सेम होगा। एल हमने फॉर्मूला निकाल लिया लेंथ का, हमें लेंथ निकालनी है, चेंज इन लेंथ निकालना है एल, जी मैंने आपको फॉर्मूला बताया था डेल्टा एल दैट्स योर एफ एल अपॉन में ए वाई, सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला था आपका जब हमने यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी पढ़ा था। उसी को हमने यहाँ पर निकाल लिया। एफ आपका सेम है, आप अगर वॉल्यूम रखना चाहो तो वॉल्यूम रख सकते हो, उसे एल और इससे मल्टीप्लाई कर दी हमने, ठीक है। नहीं भी रखना चाहो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इससे, हमने क्योंकि यहाँ पर वॉल्यूम कहा है उसने कांस्टेंट है तो हमने वॉल्यूम इसे एल से मल्टीप्लाई एल से डिवाइड किया, तो ये ए इंटू एल तो वॉल्यूम हो गया और ये एल स्क्वायर हो गया, ठीक है। एफ वी और वाई ये तीनों आपके कांस्टेंट हैं, सिर्फ चेंज हो रहा है आपका कुल मिला के ओनली एल, लेंथ चेंज हो रही है। तो लेंथ के कंपैरिजन में हम जब डिवाइड करेंगे दो को L2 बाई L1 तो ये L2 अपॉन में L1 का होल स्क्वायर। तो हमने यहाँ पर उसकी L2 है 8 मीटर, L1 था आपका 2 मीटर, दोनों की वैल्यू पुट कर दी, आंसर आई, ठीक है। इस तरीके से अगला क्वेश्चन भी सेम है, ठीक है, इसी बेस्ड है, दोनों की लेंथ का रेशो दे रखा है, डायमीटर का रेशो दे रखा है हमें, हमसे पूछा गया है फाइंड द रेशो। इस बार फोर्स पूछा गया है लेकिन फॉर्मूला वही सेम यही वाला। इस बार एफ पूछा गया है तो एफ की फॉर्मूला हमने निकाल दी है, ठीक है। नेक्स्ट भी सेम, ये सारे क्वेश्चन आपके इसी बेस्ड हैं, सेम फॉर्मूले पे बेस्ड हैं।
ठीक है। ये भी आपको इसमें आपसे एक तरह से डायमीटर पूछ लिया है। पहले मैंने चेंज इन लेंथ पूछा, फिर फोर्स का रेशियो पूछा, अब के इस बार डायमीटर का रेशियो पूछा है। डायमीटर या रेडियस, तो यहाँ पर डायमीटर और रेडियस का पूछ लिया। तो वो मैं कोई भी एक टर्म पूछ सकता हूँ, क्योंकि फॉर्मूला मेरे पास में एक ही होता है, चेंज इन लेंथ L इज इक्वल टू एफ इंटू में कैपिटल L अपॉन में A इंटू में Y। जब तक मटेरियल चेंज नहीं होता वाई चेंज नहीं होता है, बाकी सब कुछ सेम रहता है, राइट। तो ये हमारे पास में, तो ये इस टाइप की क्वेश्चंस हैं, ये आप इससे प्रैक्टिस, ठीक है। उसके बाद हमारा जो है वो असाइनमेंट है। असाइनमेंट में कुछ एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं, आप इनको प्रैक्टिस कीजिए। इसमें एक्सेप्ट आप ये क्वेश्चन नहीं करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 को छोड़ के, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 नहीं करना हमें, बाकी सब हमें क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। और उसके बाद ये हमारे एग्जाम बेस्ड थ्योरेटिकल क्वेश्चंस हैं जो आपके नोट्स में गिवन है, ठीक है, और कुछ आपके न्यूमेरिकल्स। तो ये क्वेश्चन आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, ताकि हम इसके डाउट्स डिस्कस कर सकें। ओके, थैंक यू।